मैं हाजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है हम सभी का मार्गदर्शन करें। ये बाद में यहाँ पर बैठे हुए हमारे साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारे एडवाइजर्स मुकम्मल शरगुल के, आप सबको आज झूले और सलाम। डेवलपमेंट के बारे में, बीजेपी के फंड्स के बारे में, बीजेपी ने कितना तरक्की किया है, क्या किया है, उनको आप लोगों को दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब पता है कि आप एग्जीक्यूटिव सब मेंबर्स हैं, यहाँ पर हमारे बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमें थोड़ा इस चीज़ को ध्यान देना है कि भारतीय जनता पार्टी अभी रिसेंटली बाद में आए, उससे पहले जो है हमारे पास कांग्रेस पार्टी थे, उससे पहले हमारे पास एनसी का पार्टी थे। आज जो है हमारे पास सबसे बड़ा अपोजिशन है तो कांग्रेस और एनसी इस वक्त। उस वक्त जब कांग्रेस का दौर था, जब एनसी का दौर था, तो आप लोग ऊपर वाले को हाजिर नाजिर रख के कह दो कि आप लोगों का क्या हालत है। कभी आपके गुम्पा के ऊपर किसी कारगिल के नेता का कदम रखा है? नहीं बोल रहा मैं, देखो हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैं पहला आदमी हूँ, चाहे नेता बोलो चाहे वर्कर बोलो, कुछ भी करो। मैं पहली दफा जब यहाँ पर आया तो मैं चंद हमारे कुछ बुजुर्गों के साथ आया था। मुल्क में मेरा कोई वजूद ही नहीं था, ना शरगुल में कोई वजूद था, ना पीडीपी को कोई जानते थे। सिर्फ इतना जानते थे जब मैं इस्लामिया स्कूल में एज ए यूथ का प्रेसिडेंट था, उस वक्त बुद्धिस्ट के कुछ मसले होते थे, जैसा कि हमारा चमुशुफा का मसला था, तो एक बड़ा पेचीदा मसला था। उसके बारे में उनके कुछ मेंबर स्कूल में आते थे, कोर्ट केस होते थे, तो हम उनके बुद्धिस्ट के फेवर में जो है हम लोग फाइट करते थे। वहाँ पर 2-3 दफा हमने हाई कोर्ट तक भी पहुँच गया चमुशुफा के लिए। हमने खुद वकील बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ के बुद्धिस्ट भाई लोग उस वक्त से मेरी टेंशन की वजह से वहाँ जाते भी नहीं थे, तो हम लोगों ने अरेंजमेंट करते थे, क्योंकि ये एक मसला था हमारे पास। एक हमसाया और एक हमारे इसका क्या बोलते हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम एक हमसाए के इसका मसला था। तो हम लोग इस्लामिक स्कूल एक ऐसा मतलब एक होते थे कि सब उसको मानते थे, उनको अभी भी मानते हैं उसको। तो उस वजह स्कूल के सदर साहब ने कहा कि भाई देखो ये हमारे बुद्धिस्ट भाई हैं, हम इनके ऊपर हमारा हाथ होना चाहिए। तो उस बिना पे हम सदर के साहब के ऑर्डर के हिसाब से जो है हम पूरा बुद्धिस्ट के साथ मिलते थे वहाँ पर। तो खैर वो अलग बात है, वहाँ से हमारा शुरुआत हुई। फिर हमने देखा यहाँ हालात, कांग्रेस ने क्या हालात करके रखे थे और एनसी ने क्या हालात करके रखे, और आप लोगों को मेरे ख्याल से इससे पहले कोई ऐसा कोई नेता नहीं है जिन्होंने कि गोंपे को पैसा दिया, कहीं कंस्टिट्यूंसी फंड से किसी गोंपे को फंड देना, इससे पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था कुछ हकीकत बोल रहा हूँ। लेकिन हमने शुरुआत किया, फिर उसका हमने इलेक्शन लड़ा, उसमें खैर मुल्क से मुझे वोट आया नहीं है, ज्यादा है कम है उसकी बात नहीं है, लेकिन जो उसके बाद मैं एक अच्छे ओहदे पर पहुंच गया किस्मत में, वो मेरे उसमें नहीं था। मैंने खुला काम किया, हमने बुतखरबू के गोंपे में भी काम किया, हमने मुल्क के गोंपे में भी काम किया, हमने फोकर के गोंपे में भी काम किया, जितने भी जास्कर में भी गोंपे में काम किया, रांधुम के गोंपे में भी काम किया, जितने भी गोंपे थे मैंने को खुला बोला भाई कर, क्यों नहीं करे। जब कॉन्स्टिट्यूंसी बाड़े को दे सकता है तो कॉन्स्टिट्यूंसी फंड जब दूसरे नाम पर गोंपे को क्यों नहीं दे सकता। यही मेरा मिशन था, मैंने खुला काम किया। लोग बोलते थे भाई देखो ये देने से थोड़ा कहीं ऐसा ना हो कि भाई मुस्लिम का कुछ प्रॉब्लम हो जाए। बाद में देखा तो मुझे मुस्लिम सब वोटर जितने भी कारगिल के लोग थे, किसी ने मुझे नुकसान किया, उसने सबों ने किया कि भाई आपने अच्छा काम किया, मुझे लोगों ने सराहा और अभी तक लोग सराहते हैं। अभी तक उसका किसी ने मुझे कंप्लेंट नहीं किया। लेकिन हमारे ही यही कांग्रेस और एनसी लोग बुद्धिस्ट और मुस्लिम लगा के, मुस्लिम को खुश करने के लिए बुद्धिस्ट को नीचे दिखा के, बुद्धिस्ट को खुश करने के मुस्लिम को नीचे दिखा के आप लोगों को सियासत। मेरे कहने का मतलब ये है, हमने उस चीज को तोड़ दिया। उसके बाद फिर आप लोगों ने मेरे साथ, मैंने आप लोगों का दिल जीत लिया। फिर आप लोग चाहे रांगदुम में हो, चाहे संस्कार में हो, चाहे मुलबी में हो, चाहे बुतखरबू में हो, चाहे फोकर में हो, जहाँ भी हो, सिवाय थोड़ा साबित को छोड़ के। साबित में थोड़ा मैं नाकाम रहा, क्योंकि वहाँ मैं ज़्यादा पहुँचा नहीं होंगी।
जितने भी हमारे बुद्धिस्ट भाई हैं उन सब ने मुझे हथेली पे उठाया। उन्होंने जब साथ दिया, उन्होंने जब आप लोग कोऑपरेट किया, तभी आज जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इस वक्त यहाँ पर इतने मार्जिन में यहाँ पर पहुँच गई। उसके बाद फिर संगठन ने भी यहाँ काम किया, उसने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। उसके बाद फिर बीडीसी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद फिर एमपी ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। हम एमपी को भी नहीं भूल सकते। बेशक ऊपर नीचे होता है, पार्टी में हो गया होगा, लेकिन काम जो करता है उसका सराहना चाहिए उसको। उसने भी काफी काम किया, आप लोगों को काफी कोऑपरेट किया। तो इस तरीके से आप लोगों का पार्टी इतना आज उभर के आए हैं। उसके बाद फिर मैंने काम किया वहां पर। तो कौंसल इलेक्शन में जब हमारा पहली दफा कौंसल इलेक्शन हो गया, 3 दो के 80% से 90% वोट जो है हमको हमारे खाते में आएंगे। कांग्रेस का था वो पूरा, लेकिन वो किससे हो गया? क्योंकि लोगों ने एतबार किया। आपने मुझ पर एतबार किया, हमने आप पर एतबार किया। उस एतबार की वजह से जो आज हम लोग एक इकट्ठे इतना मतलब हमारा प्रोग्रेस हो गया। इस एतबार को कभी तोड़ना नहीं, इसको कभी नहीं तोड़ना। क्योंकि मैं कहता हूं कि चलो हमारा कुछ गैप हो गया, कौंसल में कुछ गैप हो गया, लेकिन अगले कौंसल के लिए हमको तैयारी करना है, अगले पंचायत के लिए हमको तैयारी करना है। कोऑपरेट किया था। फिर दलाई लामा जी भी यहाँ पर तशरीफ लाए। उस वक्त भी आप लोगों को क्या क्या बोला था, कांग्रेस वालों ने क्या बोला था, खैर मैं नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस ने किसने क्या बोला था, एनसी वालों ने कितना ही किया था, वो आप सबको पता है। ये चीज में तो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए ना आप लोग। शोरगुल में जो हमारा मीटिंग है, ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है ना। आप लोग तो सब पार्टी के वो दिग्गज लोग हैं, जिनके बलबूते पे ये पार्टी इस इलाके में पहले भी, अभी भी, वो आगे भी चलने वाली है। चुनाव तो आता जाता है ना, संगठन मजबूत रहना चाहिए। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमें शोरगुल में आने का मौका मिला और हमारे बीच में आप सबके हरदिल अजीज नेता, हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक्स चेयरमैन, मेरे बॉस हाजी इनायत साहब हमारे बीच में हैं, जो हमारे करगिल के चेहरा है, जो करगिल के दिग्गज नेता है और पूरे इलाके के अंदर पार्टी को कामयाबी दिलाने के लिए काफी मुशक्कत मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ नेशनल लेवल पे भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट और विशेष करके यूपी से जो करगिल के लोगों के साथ रूबरू होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना उत्साह बढ़ाने के लिए, योगदान देने के लिए आए हैं, अजमल जेडी साहब। और अभी जिन्होंने बहुत ही तीखे स्वरों में अपनी दिल की भावनाएं आपके सामने साझी की, ऐसे हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर मेरे भाई मौलाना हबीब साहब, आप सबके नेता, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अली चंदन, आपका काउंसलर है ना वो। ये कोई हार थोड़ी होती है, ये तो जीत है। और जो हार के बाद भी फील्ड में रहता है वही जीता होता है, जीतने वाला तो कम ही दिखता है। हमारा शेरिंग साहब मंडल प्रेसिडेंट, नरबू जी हमारे जनरल सेक्रेटरी, कैप्टन ताशी जी, हमारी आचिले संगमाले जुले, अस्सलाम वालेकुम। अभी सभी ने सब डिटेल से बात की है, पार्टी ने क्या किया है, मोदी जी ने क्या किया है, उसके लिए भी बताया है और काफी हद तक हाजी साहब भी बताएंगे। मैं तो संगठन की शैली पे बात करूंगा, क्योंकि ये चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के लिए कितना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, आपको पता होगा क्या एक नारा लेके चल रही है, अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इसे बोलते हैं जवानी, ये जवान खून है, खून बुढ़ा है, ऐसे नहीं बोलना सर, जवानी है। वो लद्दाख पीछे कैसे रह सकता उसमें? ठीक है, कुछ लोगों ने एक मंसूबा नया रचा है, एक नया कहानी बनाने के लिए एक नई चाल चली है, वोटर्स को गुमराह करने के लिए और ले वर्सेस करगिल एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा करने के लिए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसको नहीं होने देगा, क्योंकि हमने एमपी चुन के भेजना है जो लद्दाख की नुमाइंदगी दिल्ली में करेगा, करगिल और लेह की अलग अलग से नुमाइंदगी नहीं करेगा। एक कमरे में करगिल के कार्यकर्ताओं को बैठा देगा, बंद कर देगा, दूसरे कमरे में लेह के कार्यकर्ताओं को बैठा के बंद करेगा और खुद भाग जाएगा। हमें वो आदमी नहीं चाहिए।
हमें वो आदमी चाहिए जो पूरे लद्दाख को एक ताकत बनाकर नरेंद्र मोदी जी के सामने हमारे मसले लेकर बैठे कि मेरा ये इलाका है, मेरे को चुन के भेजा है, मेरी ये कमियां हैं, ये हमारी डिमांडें हैं, ये पूरी होनी चाहिए। यही चाहिए ना हमें। तो उसके लिए ताशी गैलसन से अच्छा हो ही नहीं सकता है कोई। पार्टी ने एक बहुत अच्छा व्यक्ति आपके बीच में दिया है। हमें अपने अपने पोलिंग बूथ पे लड़ाई लड़नी है। हमें नहीं चिंता करना है कि किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है, नुब्रा में क्या हो रहा है, जंस्कार में क्या हो रहा है, करगिल टाउन में क्या हो रहा है, पश्चिम में क्या हो रहा है। हमें चिंता नहीं करनी है। मेरा शरगुल और शरगुल में भी मेरा पोलिंग बूथ, क्योंकि हमारा एक नारा है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। वो तभी मजबूत होगा जब उसमें से वोट जाना भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है, क्योंकि मैं चाहूंगा कि हाजी इनायत साहब के दिशा निर्देश अनुसार ये मीटिंग यहाँ पे समाप्त हो, और जब हम यहाँ से उठ के जाएं एक पूरी ताकत, एक पूरी ऊर्जा लेके, पूरी जोश लेके कि अब ये टीम जो है पूरे इलाके में हर बूथ पे हर घर तक जाएगी और उनको यकीन दिलाएगी कि 20 तारीख को सुबह जाकर कमल के फूल का बटन दबाना है। ताशी गैलसन साहब को वोट देने का मतलब है वोट नरेंद्र मोदी को जाना है। आज लोग पूछते हैं कि हाजी हनीफा को वोट देंगे, वोट जाएगा किधर? बोले जंस्कार के रास्ते भी नहीं जा सकता और ज्योतिला के रास्ते भी नहीं जा सकता, इधर ही कहीं घूमता रह जाएगा। हमारा जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसको वोट देंगे तो वोट जाएगा किधर? कि गलती से भी ले से बाहर गया तो राहुल गांधी की जेब में जाएगा, और उसकी जेब में गया तो वैसे सत्यानाश हो जाएगा, इटली चला जाएगा, वो फिर इटली जाएगा। तो हमने अपने वोट का कदर करना है। हमने वोट उसको देना है जिसने 10 साल से हमको संभाल के रखा है। हमने वोट उसको देना है जिसने जोजिला टनल हमें सिर्फ दिखाया नहीं, बनाने का भी रास्ता बताया है। हमने वोट उसको देना है जिन्हें जंस्कार का रास्ता भी आज सीधा कर दिया है। अब जंस्कार 6 घंटे 5 घंटे में सीधा गाड़ी भागता हुआ जाता है, पहले 12-12 13-13 घंटे लगते थे। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है, क्योंकि आप पब्लिक नहीं है, भाषण जो होते हैं वो पब्लिक के लिए होते हैं, उनको समझाना पड़ता है कि स्कीमें आ गई, कार्ड मिल गया, आयुष्मान कार्ड मिला है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, इसलिए वोट दे दो। ये चीज आपने आगे लोगों में जाके बोलनी है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज की मीटिंग के बाद अगले 20 तारीख सुबह वोट डालने तक लगातार सब अपना अपना काम छोड़ के परिवार के साथ मिल के अपने अपने बूथ पे काम करना है। मुझे ज्यादा एरिया में नहीं जाना है। मेरे बूथ में अगर 300 वोट है, 300 वोट का मतलब ये हो गया कि वहां पे 50-60 चूल्हा होगा। 50-60 चूल्हे तक जाना है मुझे, तो मैं हफ्ते में 3 बार भी जा सकता हूँ। उनको यकीन दिलानी करनी है कि ये इस बार का वोट जो है वो नाली गली का वोट नहीं है। मेरा टावर नहीं लगा, मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ, मेरे को फोन किया उसने फोन नहीं उठाया, ये उसका वोट नहीं है, ये देश का वोट है। जब पूरा देश मोदी के साथ है तो लद्दाख पीछे कैसे रह सकता है? जब पूरा देश मोदी के साथ है तो करगिल पीछे क्यों रहेगा, ले पीछे क्यों रहेगा? तो मेरा आपसे फिर निवेदन है कि अभी लगातार अगले 7-8 दिन जो बाबा बचे हैं, अभी आराम करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। 20 तारीख के बाद हम चंदन जी, नरबू जी को बोल देंगे आप इनको ज्यादा तंग मत करो, जितना आपने इनको